हेलो दोस्तों, बोलना चाहता हूँ मुझसे जुड़ने के लिए। और मैं सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी चुनाव का महापर्व भी चल रहा है, जो कि हमारे झारखंड में 20 तारीख को है। अन्य जगहों में अलग अलग डेट पे है, बट थोड़ा सा जान लीजिए इस चीज़ में। जैसे कि मैंने पिछले बार भी लोकसभा चुनाव के लिए मैंने एक वीडियो डाला था इसी विषय पर। आप सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों कि अपना वोट सही जगह सही लोगों को भी दें। आपका वोट आपका अधिकार है। आप एक बढ़िया बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर नेता का चुनाव कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़िया नेता को ही चुनें। सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया आप सबसे यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सही नेता को चुनें, सही व्यक्ति को ही वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है मेरे दोस्तों। आप सभी से निवेदन यह है कि न किसी के पक्ष में आपसे मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ कि आप मुझे उस व्यक्ति के लिए करें वोट। आपका दिल आपका मन जिसे बोलता है उसी का वोट दें। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत पॉलिटिक्स पार्टी लोग पॉलिटिक्स करते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे झारखंड में जो कि एक योजना को बहुत बेहतरीन तौर पर चलाया गया था, जिस योजना के दम पर हेमंत सोरेन दावा ठोक रहा है कि इस बार भी झारखंड में हमारी ही सरकार बनेगी। क्या आप ही लोग बताइए कि क्या उस काबिल है हेमंत सोरेन कि उसकी सरकार होनी चाहिए? आज तक तो एक ढंग का कोई भी चीज़ नहीं कर पाया है हमारे राज्य में। अभी तक तो ढंग का नीति और नियम को स्थापित पूरी तरह से नहीं कर पाया है। सिर्फ एक भाषण देने में तो उसको मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाता है। एक सही निर्णय तो ले नहीं पाता है। भ्रष्ट नेता हमारे राज्य का है वो। बीजेपी का देखा है उसका विकास सही है। विकास का गति बहुत तेज है हमारे देश में बीजेपी का। जैसे कि आप केंद्र में देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि आज देश हमारा चौथे स्थान पे है। भारत पूरे वर्ल्ड पे चौथे स्थान में हमारे देश है। और आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो आप या तो बीजेपी को वोट डालें या तो फिर जयराम महतो को ही वोट डालें, क्योंकि एक उभरता हुआ पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके अंदर जोश है कुछ करने का, हमारे झारखंड के लिए लड़ने का। ना कि एक बढ़िया निर्णय ले सकता है उतना काबिलियत है उनके अंदर में। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप सभी से निवेदन यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, कि आप सभी से विनती है हाथ जोड़ के कि सबको सही जगह चुनाव करें, सही आदमी को वोट डालें। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे राज्य में हेमंत सोरेन के सरकार गठबंधन की सरकार थी पिछले दिनों, जो कि दो बार, एक तो खुद हेमंत सोरेन जेल गया और दूसरी उसी के पार्टी का नेता गया आलमगीर आलम, जो कि उसी के पार्टी का गृह मंत्री था कि तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आप सही जगह ही वोट डालें, सही बटन पे ही अंगूठा को लगाएं।
अन्यथा आप हमारे देश को एक अंधकार, हमारे राज्य को एक अंधकार में धकेला जा रहा है। हेमंत सोरेन सोचा कि चलो मैया सम्मान योजना हम लागू करते हैं, जिसके अंदर हमारे महिला वोटर सारे मेरे हक में आ जाए। अंत में उसका भी विफल ही परिणाम स्वरूप आया। आज मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पहले तो 1000 रुपया का जो भी था दिया गया, अभी बोला जा रहा है कि हमारे सरकार आएगी तो हम उसे 1000 से बढ़ा के 2500 कर देंगे, और ये योजना को हम लागू कर देंगे 2 दिसंबर से। तो क्या ये सरासर पॉलिटिक्स नहीं है? ये सरासर राजनीतिक नहीं है? हमारे देश के हमारे राज्य का जो नौजवान है, बेरोजगार लोग हैं, उनके हित पे तो कोई नहीं सोच रहा है। सोचता है कि कल हम जीतेंगे, बस फिर इस योजना को बंद कर देंगे। तो फिर आप उस टाइम थोड़ी आप कुछ कर पाइएगा उसको, हेमंत सोरेन को। अगर वो योजना को अगर बंद कर देगा चालू करके, तो आप उसको कुछ विरोध नहीं कर पाइएगा। और हमारे नौजवान बेरोजगार लोग, दोस्त भाई और भी लोग, अगर उन्हें अगर रोज़गार मिल जाती है तो उन्हें फिर कोई हटा नहीं सकता है, अस्थायी रूप से अगर उसे नौकरी लग जाती है तो। लेकिन हर बार हम लोग के साथ खिलवाड़ी हो रहा है, हम लोग के साथ घपला ही हो रहा है, हर बार हमें लूटा ही जा रहा है। इसीलिए इस बार आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान देना है, अच्छी तरह से आप लोग को गठ बांध लेना है कि इस बार एक अच्छे नेता का चुनाव करें, एक अच्छे से नेता को ही करें, संसद में, विधानसभा में भेजें। अन्यथा फिर वही 5 साल झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ यही कि कृपया हो सके तो, जैसे कि मैंने बताया पिछले ही बार, कि या तो हेमंत सोरेन या तो जयराम महतो का चुनाव कीजिए, या तो फिर बीजेपी का किसी भी कैंडिडेट को ही चुनाव करें। हमारे राज्य में कम से कम विकास तो हो रहा है, कम से कम हमारे माता बहनों को राशन तो मिल रहा है। अगर नौकरी तो मैं जानता हूँ कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो तुरंत हो सकता है। इसीलिए एक गरीब निचले स्तर का अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता तो आप उससे ही जिताएं, क्योंकि अमीर तो आपको लूट ही रहा है, एक बार गरीब से ही लुटवा लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप लोग को इस बात को सुन के बहुत हंसी भी आएगी, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। अमीर हो के जब इतना बार लूट रहा तो गरीब से ही लुटवा लेंगे, कम से कम उसको तो लगे, उस गरीब का कुछ तो भला होगा, उस गरीब इंसान का कुछ तो अच्छा होगा कि चलो कम से कम हमको झारखंड की जनता और हमारे यहाँ धनबाद ज़िले का जो भी है जनता लोग उन्हें चुनने का काम तो किया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन भी सत्ता में है, उसका बीवी भी है, उसका भाई भी है, उसका बाप भी है, सारे लोग तो राजनीतिक में है। अगर हम 1-1 लाख रुपया सैलरी भी करेंगे तो 4 लाख रुपया उन लोग के घर पे जाता है। 4 लाख क्या हमारे घर में किसी भी गरीब के घर में आता है? नहीं आता दोस्तों। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया से अच्छे लोगों को ही चुनाव करें, अच्छे लोग को ही चुनें, ना कि किसी उसी पैसे के लालच में मत जाइएगा। पैसे तो आप खुद कमा लेते हैं। 500 रुपया आपको दे देगा तो आप सोचिएगा कि हम वोट दे देंगे तो विकास हो जाएगा हमारे राज्य का। पैसे का दिमाग ही निकाल लीजिए, पैसे का। आप ऐसा वोट कीजिए जो आपको भविष्य में पैसा कमाने का रिद्धि दे, सौभाग्य दे, रोजगार दे। पैसा का लालच में मत जाइएगा। ये चीज़ मैं आप सबसे हर बार बोलते आ रहा हूँ। आप सभी से यही मैं हाथ जोड़ के आप विदाई लेना चाहता हूँ कि आप सभी को एक अच्छे नेता का चुनाव करें, एक अच्छे से को ही करें।
जय हिंद, जय झारखंड दोस्तों।